हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 35 में हम जानेंगे कि जीवन कैसे जीना चाहिए, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। हम बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं कि ऐसे जीना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर कोई ये नहीं बताता कि जीवन जीना कैसे है। क्या सिर्फ दौड़ना है, भागना है? बिल्कुल नहीं। और आज हम जीवन जीने का सीख किससे सीखेंगे? एक कवि से, एक महान कवि से, जिनका नाम है श्री हरिवंश राय बच्चन, और उनकी कविता जिसका नाम है मधुशाला। जैसा कि आप जानते हैं कि मधुशाला जो कविता है उनकी 135 पदों में लिखी गई है, और उसमें मधुशाला में शराब का कोई भी बात नहीं कहा गया है। और इसमें कहा गया है जीवन दर्शन के बारे में, जीवन मृत्यु के बारे में, जीत के बारे में, हार के बारे में, सफलता के बारे में, विफलता के बारे में, और एक पूरे संपूर्ण जीवन को कैसे हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता में पिरो के दिखाई है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ इनके पदों को पढ़ के। ऐसे तो पूरी कविता ही बहुत शानदार है, पर कुछ पद हैं जो दिल को छू लेती हैं, और आज हम उसी में से कुछ पदों को पढ़ेंगे। जैसा कि मैं पहला पद पढ़ना चाहूँगा, और मैं इसमें आपको बताऊँगा भी कि जीवन में वो चाहते क्या थे और वो कैसा जीवन जीने को कहते हैं। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। जब हम जीवन में सफल होने की कोशिश करते हैं, जीवन में किसी राह को चलने की कोशिश करते हैं, किसी मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं, जीवन में सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि किसी नौकरी की बात यहाँ हो रही है, जीवन जीने की बात हो रही है। और किसी भी एक लम्हे को जीने की जब हम कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और इसमें हरिवंश राय बच्चन यही कह रहे हैं कि आप एक राह पकड़िए, उस राह पर चलते चले जाइए। आप अपनी मधुशाला, अपनी जीवन के जो असली गुण हैं, स्रोत हैं, उसको आप पा लीजिएगा। ये बहुत अच्छी बात जो हरिवंश राय बच्चन ने कही है। दूसरा जो मेरा फेवरेट है और जो आज समाज में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो बंटवारे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो उस पर हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा है। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक, मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। यहाँ पर बात ये हो रही है कि हम कितने बटे हुए हैं, लेकिन जब हमारी मंजिल एक हो जाती है, जब हमारी सोच एक हो जाती है, जब हमें एकता होती है, तो हमें कोई नहीं बांट पाता। हम बटे हुए धर्मों में हैं, हम अपने मंदिर मस्जिदों में बटे हुए, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। और इस तरह से बटने पर कितनी बड़ी चोट इन्होंने की है कि अगर आप जीवन बेहतर जिएंगे, चेतना अपनी ऊंची रखेंगे, तो आप एक हो जाएंगे। तब आपको मंदिर मस्जिद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी जो मुझे हमेशा एक लिसनर के तौर पे मैं बहुत बार इसको रिपीट पर सुनता भी हूँ और बोलता भी हूँ, जो उन्होंने मृत्यु पर कहा है, जो मैंने कई अध्यायों में भी आप लोगों से शेयर किया है इस बारे में। मेरा जो फेवरेट है वो ये है, यम आएगा साखी बनकर, साथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर आएगा, सुरा विशुद्ध या मत वाला। यह अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको, फिर ना मिलेगी मधुशाला। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिली है दोस्त। आप फिल्में देखते हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन उससे क्या अर्थ समझते हैं? ज़िंदगी एक ही बार मिली है, इसको खुल कर जी लीजिए। खुशी गम सब आएंगे, लेकिन खुल कर जी लीजिए। एक बार अगर यम आया, मृत्यु आई, फिर आप चाह कर भी एक क्षण भी जीना चाहेंगे, कभी भी जी नहीं पाएंगे। और हम कितने चीज़ों में, गलत चीज़ों में टाइम वेस्ट करने में लगे रहते हैं, लेकिन ये जीवन हाथ से चला जाएगा तो आप जितना भी सोचिए, एक कदम नहीं उठ पाइएगा। तो जीवन जी लीजिए, मृत्यु बहुत नज़दीक है। और उन्होंने आगे जो कहा है मृत्यु को लेकर, जो मैं बहुत अच्छा लगता है सुनने में मुझे भी, कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरे जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। मेरे शव के पीछे चलने वालों, याद इसे रखना,
राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। और जो हम इतने इसमें आप सोचिए कि जो मरने वाला है वो भी एक इच्छा रख रहा है कि जो मेरे पीछे भी चले, जो मेरे को आखिर में कार्यक्रम भी हो, वो भी एक जीवंत हो, वो भी इस तरह का हो कि ड्रामे ना हो, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और राम का नाम ले रहे हैं, पर राम का नाम दिल से कहाँ ले रहे हैं, नहीं लेते हैं। हम मधुशाला अगर पिए रहेंगे तो राम का नाम भी बहुत अच्छे से लेंगे और अच्छे से किसी को विदा भी करेंगे तो कहेंगे कि हाँ, वो अपनी जीवन पूरी अच्छी तरह से जी कर गया। तो इस तरह की चीज़ें आपको एक कवि के इस कविता से पता चलता है कि जीवन जीना कैसे है। जीवन इतना खूबसूरत जीना है कि मृत्यु भी जब आए तो आप खुशी खुशी ये कहें कि अब ले चल, अब ले चल। इतना होश भी नहीं कि मृत्यु आए भी और आपको ले जाए और आप मस्त होकर चले जाए, उससे बड़ी ज़िंदगी क्या होगी। और हम जीते कहाँ हैं? हम जीते नहीं हैं, इसलिए मृत्यु का भय होता है। हम जीते नहीं हैं, इसलिए हमें मधुशाला नहीं मिलती, इसीलिए हमें कभी प्याला नहीं मिलती, इसलिए वो शराब की बूंद, वो ज़िंदगी की एक बूंद कभी नहीं मिलती। ज़िंदगी जिएगा तो पल पल शराब मिलेगी, पल पल नशा मिलेगा। और ज़िंदगी नहीं जिएगा तो एक दिन आएगा यम और उठा कर ले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।